श्यावर श्री रामचंद्र भगवान की जय। आम इंद्रित बद्ध कथा भी जानीगले आबे मुख्य चरित्र रावण विषय जान जहाँ प्रथम रू कही आम भितर अज्ञानता ही रावण तार अज्ञात अहंकार हूँ कुंभकर्ण से अज्ञात कामना इंद्रित तेणु रावण चरित्र कहले गोटे व्यक्ति विशेष भितर अज्ञानता रहिले तार अहंकार बढ़ कामना भी बढ़ जो एमानकर विनाश हम ताहले आम सीता माँ बा शांति बा आत्मा को प्राप्त अनुभव कर आत्मा को आम जापर ये कथा तापर आम देखा जे सब बेले कहते जे मालिका अनुसार जे गोटे जुगर परिसमाप्ति हम से जुगर परिसमाप्ति हम बा पृथ्वी विनाश हम किए कहते युद्ध द्वारा बुझे किए कहते जलमग्न हम किए कहते भैरवी डाक जो विभिन्न कथा कह बर्तमान मो मालिका को छाड़ी कहूँ देख भूतत्वविद मैंने से कहते आज की 5 थर महाविलोपन सरी महाविलोपन माने महाप्रलय महाविलोपन अर्थ हूँ महाप्रलय महालोक विनाश माने बहुत लोकर विनाश होते थर ना 5 थर से केमिति होती आ 5 थर कौ कौ ना 65 कोटी वर्ष तले कौन होता ना गोटे महाविलोकन होता से केमिति होता ना से आग्नेयगिर उद्गीरण है जो आग्नेयगिर उद्गीरण है से 65 कोटी वर्ष तले वायुमंडल एत अम्लजान नथी जे जीवर आरंभ मात्र हो आसुला से कौन है ना 90 भाग जीवजंतु मरीगले 90 भाग ये मरले जे से अम्लजान आ वायुमंडल रहा नहीं से जो मिथेल गैस को लेकिन जो प्राणी बंचते से बंचिले तापर पुणी से वंशवृद्धि होता प्रथम प्रलय होता के 65 कोटी वर्ष तले 95 भाग समुद्र भीतर जीव मरीगले आ 85 ରୁ 90 भाग लोक भूमंडल मरले तेणु हाराहारी 90 भाग जीव जंतु मरीगले तार कारण थिला कौन आग्नेय उद्गीरण जहाँ भूतत्वविद मान कहवा तापर 37 कोटी वर्ष तले भी गोटे प्रलय है महाविलोकन महाप्रलय है जे से आग्नेयगिरी उद्गीरण है किंतु वायुमंडल अधिका परिमाण अम्लजान थी से 90% लोक न मरी से 75 भाग लोक मरीगले जो 75 भाग लोक मरीगले और जो 25 भाग रहिले से 25 भाग ये रहिले से अम्लजान बेसी परिमाण वायुमंडल थिला तेणु वायुमंडल बेसी परिमाण थी जो किसी जंतु मरी 25% बंचिले से माने बहु कष्ट से अम्लजान को आहरण करी से बंची ये द्वितीय प्रलय तृतीय प्रलय देख 25 कोटी वर्ष तले जहाँ विज्ञान भी एडमिट कर भूतत्व को छाड़ी विज्ञान भी कहूँ जे 25 कोटी वर्ष तले पुणी भी गोटे महाविलोकन होता महाप्रलय होता से जो महाप्रलय है से 75 भाग लोक मरी मरी 25 भाग रही कारण भी से आग्नेयगिरी उद्गीरण था पुणी विज्ञान कहया कथा जे 20 कोटी वर्ष तले आउ गोटे महाविलोकन महाप्रलय है से 75 भाग लोक मरीगले 25 भाग रहिले कारण अम्लजान अधिक परिमाण वायुमंडल थिला ये 4टी महाविलोकन महाप्रलय भूतत्वविद मान कहवा अनुसार यहाँ हो सारी पृथ्वी तापर पुणी विज्ञान भूतत्व उभयंकर मत अनुसार 65 लाख वर्ष तले आउ गोटे महाविलोकन हो सारी 65 लाख वर्ष तले तेणु जो महाविलोकन है से देखाई से 75 भाग जीव मरी 25 भाग रही जो 25 भाग रहिले से अम्लजान बहु परिमाण वायुमंडल थी से तिष्ठि रही एपर्यंत अच्छा
जे प्रश्न होची जेतेबेले यही आग्नेय उद्गीरण हुए से देख वायुमंडल मिथेन गैसटा भरी जाए। मिथेन गैस जो भरी जाए अम्लजान सरी जाए से गोटे आस्तरण गैस हो जाए जे सूर्य किरण आउ भूमंडल में पड़े ना जे कि अंधार हो जाए। कस्मिन काल सूर्य किरण आउ पृथ्वी के आसो ना अंधकार हो जाए। से अंधकार जो हो जाए सूर्य किरण पड़ा ना ये जो उष्णता बढ़ीगला कौटी वायुमंडल जो मिथेन गैस देख बरफ सब तड़क तेणु बरफ तलिले जलमग्न हो जाए। बुझुच ना जलमग्न हो जाए तापर जो अंधकार हुए शियाल कुकुर ये सब चित्कार करती चारिआडे खाली मला मला हाहाकार उठे घर आड़ साड़ पशि जाती जीवंतु एमती गोटे महाविलोकन महाप्रलय को ये पृथ्वी 5 थर देखी सारी। तापर 65 लाख वर्ष पर ये जो जीव सृष्टि हो वर्तमान अवस्था को आसी यह भूतत्व विज्ञान अनुसार किंतु आम जो ज्योतिर्विज्ञान अनुसार देखा तार ज्योतिर्विज्ञान कहूँ जे आज की 27 घंटा जुग सरी 28 घंटा जुग चली 28 घंटा 3टा जुग पलैची सत्य त्रेता द्वापर कली रही कली जमारू 4,32,000 वर्ष तार आयुष भितर सी बर्तमान भोग कर 5,122 वर्ष। तेणु कलिजुगर आयुष केते रहिला जापर 4,32,000 बर्तमान 5,122 वर्ष जहाँ मालिका जो लिखाई बर्तमान आम भावुं जे गोटे गोटे एमती महाविलोकन हम बा लोक मैंने मरीजे बारणाचरणा हे किंतु आज पर्यंत जिते केवल से आग्नेय उद्गीरण ही किंतु ये जो कहली जो प्रलय महाप्रलय हो महाविलोकन किंतु ता भितर युद्ध हो जुग जुग युद्ध भी ता भितर तुम जल प्रलय भी आसी भूमिकंप माने लोक मैंने रोग पड़ मरी नौक दुर्भिक्ष हो विभिन्न हईजा रोग मारी किंतु आ द्वारा बारणाचरणा केवे तेणु बारणाचरणा कथा उठुची से महाविलोकन बा महाप्रलयर गोटे आवश्यक रही से हम सेटा केबे हम ना भूतत्वविद कहीपर ना विज्ञान कहीपर ना ज्योतिर्विद कहीपर ना मालिकाकार कहीपर। जदि भूमिकंप को निर्दिष्ट कर दे पारुना जे भूमिकंप कई दिन हम ताले से माने केमिति कहीपर जे दिन महाप्रलय महाविलोकनटा हम तेणु बर्तमान जो षष्ठ विलोकन हम षष्ठ महाप्रलय हम सेटा कौन गोटे निर्दिष्ट ना बुझे तेणु जदि हुए से क्या इच्छार भी नुहे यहाँ संपूर्ण भाव में जान रखा दरकार। किंतु मालिका जो लिखाई मालिका एक्चुअली हूँ ज्ञान प्राप्ति हो आर द्वितीय अर्थ न गोटे व्यक्ति शरीर केमती जन ज्ञान प्राप्ति मुक्ति हो यही उद्देश्य ही मालिका भितर अच्छी यही उद्देश्य को रखिकी यही फर्मुला अनुसार मालिका पढ़ले तुम पाइब। किंतु से महाप्रलय कथा भी लिखि जो महाविलोकन कथा भी लिखिं बारणाचरणा हम सेमती हम सेमती हम से कथा भी ठीक से अंतर्दृष्टि देखी आगुरी यहाँ हम जलमग्न हो जीवंत मरीजे ये जो कथा सब हम किंतु बर्तमान 5,122 वर्ष जार आयुष 4,32,000 वर्ष बर्तमान तक 5,000 सर केमती गोटे विचार दिन नुहे 4,32,000 वर्ष आयुष अच्छी आम 5,122 वर्ष पहुँचे या भितर कौन कौन घटी घटी जाऊँगी से गुटा से लिखी आगू कौन घटो से लिखी गोटे देखिए गोटे पढ़व जे वर्षा 7 दिन 13 जन्मस्थान लिखुं जे वर्षा 7 दिन मिसाई अबनी 5 एकादश दे ठिकणा बेल ठकीजे सर्वे आउ न रे ए बुझ जे आम जो अंकटे बाहर करवा ताल ठिकणा बेल से सब ठकीजे अर्थात सब चली मध्य विश्राम करेंगे ठाकुर शुणी था तू बाबू सुतीक्ष्ण आश्रम नित्य स्थली धाम एमती हम ता मध्य विश्राम करेंगे ठाकुर पचांश निजे रामदास कहते उपर पद लिखुं कौन द्वितीय पद लिखुं कौन ना मो देहरे ठाकुर रे तेणु आर पद उपर पद को मिले
ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ସେ ବତେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସେ କଥା କ'ଣ ଯାଉଛୁ ନା ଆମେ ବର୍ଷା ବେଲେ 4 7 ଦିନ ମିଶାଇ ଦେଲେ 11 ଅବନି ବୋଇଲେ 9 18 5 23 କ'ଣ ତାପରେ 11 ଯେ ବର୍ଷା 7 ଦିନ ମିଶାଇ ଅବନି 5 11 ये समझे मिसे देले क्या 5 7 वर्षा है 4 ये 7 11 ये 9 20 20 ये 5 25 ये 11 36 अंक बाहर तेणु 36 अंक जदि आम से तो लिखी ना अंक ना ना अंक लिखी ना से कि यही कथा गुड़ा लिखी तेणु ये अंक जब 36 अंक धर 36 अंक जाइए ना ना ताल जदि आउ गोटे 36 अंक आसवाक हेले पुणी तुम 64 अंक पर 100 सरिकी फेर 36 अंक आसे पड़े तेणु से 36 अंक कथा छाड़ ताल बर्तमान देखा आम शरीर में ये सब किए 4 किए 7 किए 9 किए 5 किए 11 किए एटा जब बुझीज ताल तुम गंग भी जे प्रथम कहूँ मुझर मुख 4 द्वार 1 2 3 4 सिंह द्वार बा पुरी धाम 4 द्वार अच्छी पंचम द्वार खोली दियो ठाकुर आ गोटे द्वार खोली दियो ठाकुर एमती भजन भी शुणुच ताल आमर 4 द्वार एठी अच्छी ना ना ये 4 द्वार बंद या तो सप्ताह 7 दिन 7 कथा उठा ताल आमर सप्ताह ये 4 सप्ताह बंधा है ना ना ये 4 सप्ताह भी बंधा ये 2 4 2 6 7 1 2 3 2 5 ये 2 7 ताल ठीक है सी भी 8 है जोटा 5 8 है नव मेदिनी नवखंड मेदिनी नवखंड मेदिनी आम शरीर भी अच्छी जदि आम नवखंड मेदिनी जानवा चाहब ताल भी अच्छी मुझे बुझी जे नवखंड मेदिनी कहले इड़ावृत रम्यक हिरण्यमय कुरु हरिभारत केतुमाल भद्रांशु किंग पुरुष ये हेले नवखंड मेदिनी ये जो नवखंड मेदिनी जे रहा ये नवखंड मेदिनी कौटी अच्छी कौटी अच्छी पृथ्वी अच्छी ये सब पृथ्वी पक्षे नवखंड मेदिनी अच्छी जहाँ पृथ्वी अच्छी ता आम शरीर भी अच्छी ताला आम शरीर भी नवखंड मेदिनी अच्छी आपको बुझीनि जदि नवखंड मेदिनी ता न बुझुच ताल आमर नवद्वार अच्छी जानिच नवद्वार 10 कबाट तेरे 9 द्वार अच्छे 9 द्वार आ काम कर प्रथम 4 काम करनी 7 करनी सप्तांग तापर 9टा भी काम कर देखियो 5 कौन ना शरीर जो धारण कर गोटे अहंकार पंचतन मात्रा रूप रस गंध दृश्य जो आकाश वायु जोड़ा ये 5 तन मात्रा बा तुम पंच स्थूल भूत भी नहीं जाओ पंचभूत शरीर आ एकादशटा जोटा बड़ रहा जो एकादश कहले कौन ना रत्न तुमको मानक पड़ो जे आ मूल एकादश बा 11 इंद्रिय शक्ति एकादश इंद्रिय शक्तिटा 10 इंद्रिय शक्ति मनर शक्ति ये एकादश इंद्रिय शक्तिटा तेणु ये जो सब नष्ट हो तुम शरीर चली ताल तुम कौन उदय है ज्ञान उदय ज्ञान उदय ताल ज्ञान जो उदय है तुम देह विश्राम कले ठाकुर ये व्यक्ति विशेष कथा कहना समस्त देह भी जे एबे भी जन जो पिला फोन करथिला बहुत दूर से कौन कर फोन जे प्रकृत रे रत्ना से कहूँ मो एकाग्र कहीं होनी मन आउ जन भी लिखते एकाग्र होनी आम ज्योति केमी देखू प्रश्न से प्रश्न गुड़ा समाधान हूँ तुम प्रथम एत शिक्षित पिला बुझ जे ये गोटे लोक मरीगले आर कौटा पड़ो आम डाक्तर डाक देखु कौन ना तार पवनटा बंद हो आउ सब अच्छी ना ना से पवन पाई प्राण पवन पाई चेतन ताल से पवन केतरा पवन ना त्रिगुणात्मक पवन ताल से त्रिगुणात्मक पवन को त्रिगुण माया कहते त्रिगुणात्मक माया प्रकृति कही दिखती कि प्रकृति मायाटा सृष्टि तेणु त्रिगुणात्मक माया गोटे रजगुण रहा गोटे तमगुण रहा
ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣବାଚକ ରହିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତମ ଗୁଣରେ ରହୁଛି ଜ୍ୟୋତିରା କେମିତି ଦେଖିବ? ରଜଗୁଣରେ ରହିଲେ ସେ ଦେଖିବ କେମିତି? ସିନା ମନଟା ଏକାଗ୍ର ହେଲେ, ଆଉ ମୂଳ କ୍ଷିପ୍ରରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖି ହବ? ଏକାଗ୍ର ମନ ବା ଏକାଗ୍ର ପବନ ହେଲେ ତ ଏକାଗ୍ର ପବନରେ ମନ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଆଖି ଫାଖି ମାଡ଼ି ବସିକି କେମିତି ଯେଉଁ କରିକି ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଜାଳିକି, ଇଏ କ'ଣ କଥା? ସେ ମାୟା ଯେଉଁ ବା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ହିସାବରେ ବୁଝିବା ଦିଗ ଯେ ଇଏ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଗେ କ'ଣ ମୁକ୍ତିଟା ବୁଝିଯାଏ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହା ହାତରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ଏଇଭଳି ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବାରଣା ଲୋକ ମରିବେ ନାହିଁ। ବା ଜଳ ଯଦି ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକି, ବା ଯଦି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସେ, ତାହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ବି ମରିବେ ନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପ ବି ଯଦି ହୁଏ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ରଣ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ବି ମରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାରଣା ମରିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5ଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ଇଏ ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ମୁଁ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କିଛି କହିବି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, କାଲି ଦେଉଛି ଯେ ରାବଣ ଚରିତ୍ରରେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା କେମିତି ଦୂର ହେଇଛି। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ପରମହଂସଙ୍କ ସୂତ୍ର ସବୁ, ସେ ପରମହଂସ ସବୁ ଅଣସାଧନର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଭି ହେଲା 10, ହୃଦୟ 12, 22, କଣ୍ଠ ହେଲା 16, 38। ଯେଉଁ 38 ପରେ ଆଉ 4 ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍ୱହଂ ହଂସ 4। 38 4 କେତେ ହେଲା? 42। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 42 ଚାବି ପଡ଼ିଲା, ଯଦି 42 ଉପରକୁ ଜଣେ ଯିବ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରମହଂସ ହେବ। ଇଏ ତ ତା ଭିତରେ 42 ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ହେବ? 43। 43କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏ ତ ହଂସ, ସ୍ୱହଂ ହଂସ ଆର ଭିତରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ସେଠି 43 ନହେଲେ କ'ଣ କେହି ପରମହଂସ ହେଲେଣି? ପରମହଂସକୁ ଉପରେ ସେ 43। ହଁ, ମାନେ ହଂସ ଉପରେ ନା। ଆଉ ହଂସ ତ ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ରହୁଛି ନା, ସେ ମାତ୍ରା ରହିବନି, ପବନ ରହିବନି, ତାହେଲେ ସେଠିକି ଯିବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାବଣକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଭାଇ କହୁଛି ଯେ ନାଭି କୁଣ୍ଡ ପିୟୁଷ ବସ ଯାକେ, ଜିଅ ତ ନାଥ ରାବଣ ବଲ ତାକେ, ଯେ ନାଭି କୁଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିବେ, ତାହେଲେ ନାଭି କୁଣ୍ଡରୁ ପବନ ଯିବ କେଉଁଠି? ହୃଦୟକୁ, ହୃଦୟରୁ କଣ୍ଠକୁ, କଣ୍ଠରୁ ତ୍ରିକୁଟକୁ, ତ୍ରିକୁଟରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଅଜ୍ଞାନତା ହରେଇକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଏ ତ ନା। କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଧାରାଟାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ନାଭି କୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କଲେ? ସର ମାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସର ମାରିଲେ, ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ରାବଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ରାବଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଅଜ୍ଞାନତା ଚାଲିଗଲା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମରିଯାଇଛି, ବହୁତ ଉପାଦେୟ କଥା କେତେଟା କହିଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠେଇଲେ ରାମ, ଯାହା ତୁମେ, ରାବଣ ତ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନଥିଲେ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟା ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ତମ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଉପଦେଶ। ସେ ମାନିଲେନି, କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆ। ସେ ରାଗି ଭାଇ କତିକି ଆସିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା? ନା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। କହିଲେ ଆରେ ଜଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନମ୍ରତାର ସହିତ ପଚାର, ସେ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ଇଏ ଶିକ୍ଷାଟା ପାଇଲେ କେଉଁଠି? ଠାକୁର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ କେଉଁଠି? ପୁଣି ଥରେ ରାବଣ ପାଖକୁ, କାଲି କହିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।